स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बता रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको ग्राफिकली क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। तो ग्राफिकली हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास इक्वेशन हो, तभी हम उसमें x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं और उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसलिए हमें अलजेब्रिकली भी सॉल्व करना होगा, उसके बाद हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो आइए हमें क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girls in 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. अब हम लोगों को क्या कहता है कि 10 स्टूडेंट किसी मैथमेटिक्स के टेस्ट में पार्टिसिपेंट किया। उसमें क्या हुआ कि 4 गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज से। तो आपको बताना है कि गर्ल्स कितने हैं और बॉयज कितने हैं। चलिए बड़ी आसान बात है, इस बात को हम लोग बड़े आसानी से इक्वेशन बना देंगे। उसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करने आता है, आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन फर्स्ट बना रहे हैं। हमने लेट किया कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स कितना था। नंबर ऑफ गर्ल्स को हम लोग लेट कर लिया कि उस पार्टिसिपेंट में x गर्ल्स रहा होगा और लेट द नंबर ऑफ बॉयज, और बॉयज जो है y रहा होगा। तो x और y बॉयज और गर्ल्स रहे, तो दोनों मिला के कितने थे, तो 10 थे। इसलिए हमने दोनों को मिला के लिख दिया x + y = 10। और दूसरा इक्वेशन जो बन रहा है वह देखिए, गर्ल्स और बॉयज, गर्ल्स 4 ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है? गर्ल्स 4 ज़्यादा है। इसका मतलब है कि हमें बॉयज में 4 प्लस करना है। ध्यान से समझ जाइए इस बात। अगर आप ये समझ गए तो खेला ख़त्म है। कौन ज़्यादा है? गर्ल्स ज़्यादा है, तो +4 किस में करेंगे? बॉयज में। बस आसान बात है। अगर बॉयज ज़्यादा है तो किस में प्लस करेंगे? गर्ल्स में। इस तरह का क्वेश्चन आपको आता रहेगा। तो इस कंसेप्ट को समझिए, जो ज़्यादा है उसके उल्टे वाले में आपको प्लस करना होता है। तो इस तरह से अगर गर्ल्स ज़्यादा है तो हमने बॉयज में प्लस किया। तो इस तरह हमारा इक्वेशन जो बनेगा वह x - y = 4 और एक बनेगा x + y = 10। तो x + y = 10 का आप एक ग्राफ बना दीजिए। यहाँ पर x लिखिए और यहाँ पर y लिखिए। 2 क्वेश्चन इसमें बना दीजिए और x - y = 4 यहाँ पर आप 2 चार्ट बना दीजिए और इस तरह से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए, अगर x का वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 7 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ भी आप वैसे ही करिए। x का वैल्यू अगर आप 4 रखिएगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू अगर 5 रखते हैं, 6 रखते हैं या 7 रखते हैं, जैसा इसमें रखे हैं वैसा ही रखिए, 7 रखिएगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? x 7 तो y क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये ग्राफ बन के तैयार है। वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, ध्यान रखिए आपको वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है। आपको ग्राफ ड्रॉ करने आता है। सबसे बड़ी बात है इक्वेशन बनाना, ये आसान बनाना है, इसको समझना है। बाकी चीज़ तो हमें प्रोसेस में आता है। तो चलिए अब इस तरह हमने इस वैल्यू को रख दिया और अब एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जल्दी से एक ग्राफ जो है आप लोग जानते होइएगा कि ग्राफ जो है कॉपी पर या ग्राफ पेपर पर अच्छा बनता है। इस पर तो हमारा ये सही डिस्टेंस नहीं होता है, इसलिए ग्राफ गलत बनता रहता है। तो इस पर आप लोग ध्यान ज़्यादा नहीं दीजिए। यहाँ पर देखिए 1, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5, x कितना है? 7 तक है। 6 यहाँ लिखिए, 7, 8 इस तरह से लिखेंगे। y 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक लिख देते हैं। y कितना तक है? 5 तक है, इसलिए y का 5 तक वैल्यू।
अब चलिए इसमें ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। x 5 है तो y 5 है, x 5 है y 5 है, इसका मतलब यह पॉइंट आ गया 5 और 5। और दूसरा क्या है, x 7 है, x 7 है तो y 3 है, तो यह आ गया पॉइंट 3 पर, यहाँ आ गया। तो इस तरह से यह एक पॉइंट आ गया 7 और 3 का। इस लाइन को हम लोग मिला देते हैं और यह किसका ग्राफ हो गया, x प्लस वाई इजकल टू 10 का ग्राफ हो गया। नेक्स्ट ग्राफ को फिर हम देखते हैं कहाँ मिलेगा, x और y। तो x का वैल्यू 4 है तो y 0 है, इसका मतलब यह पॉइंट बन गया 0, x 4 और 0 हो गया। और दूसरा है x 7 है तो y 3 है, तो x 7 यह है और y 3 यह है। इसका मतलब है कि यह दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है, और जहाँ पर हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा वही x और y का वैल्यू आपका होगा, क्योंकि हमें ग्राफिकली आंसर निकालना है। x और y का वैल्यू तो आप यहाँ भी निकाल सकते हैं। कैसे, x प्लस वाई इजकल टू 10 और x माइनस वाई इजकल टू 4, तो यहाँ पर भी आप इसको कैंसिल करिएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा 14, तो x 7 और y 3 आ जाएगा। यहाँ भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो निकलेगा, और यहाँ भी देखिए वही निकल रहा है। x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 3। x मतलब गर्ल्स कितने हो गए 7 और बॉयज़ कितने हो गए 3 और टोटल 10। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलिए हम आपको एक दूसरा क्वेश्चन भी इसी में बना देते हैं, क्वेश्चन सेकेंड। ये क्वेश्चन सेकेंड क्या है सो देख लीजिए, जल्दी से बना लेता हूँ इसको भी। वो भी ऐसे ही ग्राफिकली आपको बनाना है। तो आते हैं सेकेंड में। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या कहता है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर 50, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46, द फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड पेन। तो चलिए हम लोग फिर से लेट कर लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल टू x मान लेते हैं और एक को y मान लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ पेन इजकल टू y मान लेते हैं। अगर मान लीजिए x रुपया का पेन है और y रुपये का पेंसिल है, तो क्या है कि 5 पेंसिल का क्या होगा 5x हो जाएगा। 5x प्लस पेन कितना है 7y इजकल टू 50, और दूसरा होगा 7x प्लस 5y इजकल टू 46। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। इस तरह से यह फर्स्ट और इस तरह से यह सेकेंड आपका बन के तैयार हो गया। अब आपको यहाँ पर दोनों का चार्ट बना दीजिए। 5x प्लस 7y इजकल टू 50, इसका आपको यहाँ पर चार्ट x और y करके दो बना देना है। फिर उसी तरह से 7x प्लस 5y इजकल टू 46, इसका यहाँ पर आपको चार्ट बना देना है, और इस तरह दो वैल्यू डाल दीजिए। अगर हमने इसमें x का वैल्यू 3 रख दिया, तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन में अब हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू अगर आप 3 रख देते हैं, आशा है आपको निकालने आता है, तो 5 इंटू 3 इज प्लस 7y इजकल टू 50, इसलिए 7y इजकल टू 50 माइनस 15, इसलिए y इजकल टू क्या हो जाएगा 35/7, इसलिए 5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपको 5। उसी तरह से दूसरा है, x का वैल्यू अगर हमने 10 रख दिया, अगर यहाँ 10 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन फर्स्ट हमारा हो गया। अब क्वेश्चन सेकेंड हमारा क्या है, इसमें है 7x प्लस 5y इजकल टू 46। इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। इसमें भी हम x का वैल्यू अगर 3 डाल देते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 21 प्लस 5y इजकल टू 46, इसलिए 5y इजकल टू 46 माइनस 21, इसलिए y इजकल टू 25/5, इसलिए 5। तो y आपको यहाँ पर आ जाएगा 5। अब फिर दूसरा x का वैल्यू एक और डाल के चेक कर लेते हैं। इसमें x का वैल्यू हम 8 रख देते हैं। तो अच्छा, ऐसा हम क्यों रख रहे हैं,
इसलिए कि हमें x का वैल्यू इक्वल आए, x और y का वैल्यू सही आना चाहिए। डेसिमल में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आएगा तो आपको ग्राफ खींचने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए हम यहाँ पर देखिए 7 × 8 कर दिया प्लस 5y = 46। अब देखिए 5y = 46 - 56, इसलिए y = -10 हो जाएगा। अपॉन 5 काटेंगे -2, तो यहाँ पर x का वैल्यू अगर आपने 8 लेट किया तो y का वैल्यू -2 आ गया। अब इसको आपको ग्राफ के द्वारा आंसर फाइंड करना है, तो चलिए इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं कि कैसे हम लोग एक ग्राफ ड्रा करेंगे। और इस पर हम लोग यहाँ पर ऐसे ड्रा कर दिया, x का वैल्यू 10 तक लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भी ज़्यादा लिखेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, x का वैल्यू यहाँ पर 6, y का वैल्यू 6 से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर है -1, यहाँ पर -2, -3 में भी लिख सकते हैं, x माइनस में नहीं। अब आप ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए, जहाँ ग्राफ इंटरसेक्ट होगा दैट इज़ द आंसर x और y का। चलिए हम यहाँ पर x3 है y5 है, x3 है y5 है, इसका मतलब है यह पॉइंट आपको मिल रहा है, यह 3 है और यह 5 है। दूसरा है x10 है, तो y कितना है 0 है, इसका मतलब है यह पॉइंट आ गया 10 और 0 का। इस तरह से यह पॉइंट दोनों आप मिला सकते हैं स्केल से। अब दूसरे ग्राफ में आ जाते हैं, यह 7x + 5y का, इसमें x3 तो y5, x3 तो y5, यही पॉइंट आपको मिल गया जहाँ पर आपको क्रॉस होना चाहिए, ये यहाँ पर क्रॉस हो रहा है। और दूसरा है x8 है, तो y क्या है -2 है, 8 और -2 का मतलब यह है x और -2 का मतलब यह हो गया 8 और -2। अब इससे आपको यहाँ से आप इसको मिला सकते हैं, यह ग्राफ जहाँ भी जाना होगा लेकिन इस पॉइंट पर क्रॉस करेगा। और इस तरह से हमें x का वैल्यू आ गया 3 और y का वैल्यू आ गया 5। इसका मतलब है पेंसिल का प्राइस आ गया 5 रुपीज़, सॉरी पेंसिल का x का वैल्यू है 3 रुपीज़, यानी पेंसिल का प्राइस 3 और y = 5 मतलब कॉस्ट ऑफ पेन। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।